सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में यहाँ पे एक नई जंग छिड़ चुकी है दादी सा और चंद्रिका सिंह चौहान के बीच में, क्योंकि वसुधा का अब एक नया कारखाना शुरू हो चुका है अचार का, रजवाड़ी चटके का। जहाँ पे वसुधा को बहुत दुख हो रहा था कि उसके पापा सा यानी हनुमंत के घर में उसने डेरा जमा लिया है और अचार की फैक्ट्री खोल ली है। लेकिन वसुधा को इस दुख की वजह से देव ने एक नया आइडिया निकाला है और एक नया कारखाना ढूंढ निकाला है रेंट पे। अब वसुधा वहाँ पे अपना पूरा बिज़नेस सेटअप कर रही है। लेकिन बात अब आ गई है कि उसका इनॉग्रेशन और उसकी पूजा होने वाली है। तो वसुधा ने पूजा में इनवाइट करा है चंद्रिका को पूजा करने के लिए। लेकिन ये बात अब जैसे ही दादीसा को पता पड़ती है, दादीसा गुस्से में तनतनाती हुई वसु के पास जाती है और कहती है कि अगर इस पूजा में बैठेगी तो या तो मैं बैठूँगी या तू बैठेगी, चंद्रिका तो नहीं ही बैठेगी। इस बात पे अब वसुधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने तो देवी हुकुम को कह दिया है कि देवी हुकुम ही उस पूजा में बैठे, लेकिन अब वो देवी हुकुम को कैसे मना करेगी और दादीसा को कैसे उस पूजा में बिठाएगी। अब इस बात पे वसुधा कुछ नहीं कर पाती है और कारखाने में जैसे ही पूजा के लिए सब बैठते हैं तो देवी हुकुम सीधे बैठ जाती है उस जगह पर जहाँ से पूजा होने शुरू हो रही होती है और यज्ञ में बैठ जाती है वसुधा के साथ। अब यहाँ पे दादीसा देख रही होती है सब कुछ और दादीसा से सहन नहीं होता। दादीसा वहीं से पूजा से उठ के निकल जाती है बहुत ज़्यादा गुस्से में तनतनाती हुई। दादीसा के साथ तो सच में ही बहुत बुरा हो रहा है। शुरुआत से आखिरी तक दादीसा ही थी जिसने वसुधा का साथ दिया, लेकिन यहाँ पे दादीसा ने ही उसके साथ बहुत बुरा किया। दादीसा बेचारी हमेशा वसुधा के साथ खड़ी रही और वसुधा जब जब चाहे दादीसा की यूज़ कर रही है, जब जब चाहे दादीसा को हटा रही है वहाँ। ये तो वसुधा की नाइंसाफ़ी ही है। वसुधा ने बुरा ही किया है दादी के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहा वसुधा ने गलती तो कर बैठी है और देवी हुकुम की जब असलियत दादी सा ये बताने वाली है कारखाने के अंदर बीच पूजा में उठ कर के तेरी देवी हुकुम जिस पे तू इतना भरोसा करती है, इसने ही तेरे 100 किलो अचार को ज़ब्त करवाया था और तेरे सामने इंग्लिश बोलने वाले वेंडर्स भेजे थे जो हिंदी जानते थे। तुझे नीचे गिराना चाहती है ये और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने रणकपुर। वहाँ से दादीसा निकल जाती है और चंद्रिका सिंह चौहान की असलियत आ जाती है वसुधा के सामने। ये होने वाला है वसुधा के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहाँ वसुधा को चंद्रिका की असलियत पता पड़ेगी और चंद्रिका भी शर्मिंदा रहेगी, आंखें नीचे कर लेगी जब वसुधा उनसे पूछेगी क्या देवी हुकुम दादीसा सच कह रही हैं, तो चंद्रिका की आंखें नीची हो जाएंगी और यहाँ वसुधा समझ जाएगी। तो देखते रहिए और एक लाइक करके वसुधा बेचारी बहुत खुश है कि उसकी देवी हुकुम उसके नए कारखाने की पूजा करेगी, लेकिन देवी हुकुम ने तो ठान रखी है कि वो वसुधा को धोखा देकर ही रहेगी। चंद्रिका सिंह चौहान ने ठाना हुआ है कि वो वसुधा की दुश्मन बनकर दिखाएगी और पक्की वाली दुश्मन। जितना भरोसा वसुधा चंद्रिका पे करती है उतना ही कड़ा बदला और उतनी ही शिद्दत से नफरत कर रही है, नफरत निभा रही है चंद्रिका वसुधा से। लेकिन यहाँ पे अब दादीसा ने वार्निंग दे दी है चंद्रिका को कि पूजा अच्छे से हो जानी चाहिए। तो अब चंद्रिका पूजा में तो कोई खलल नहीं डालने वाली है, पूजा बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन आने वाले अपकमिंग ट्रैक में वसुधा जैसे ही पहला दिन होगा वसुधा का कारखाने में काम का, उस दिन ही उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। हादसा ये होगा कि वसुधा अपनी टीम लेकर पहुंच जाएगी काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो वो देखेगी कारखाने में ताला लगा हुआ है। अब वो पता करेगी आसपास से तो उसे पता पड़ेगा कि कुछ यूनियन वाले लोग हैं, उन्होंने कारखाने में ताला लगा दिया है। अब ये बात उससे हजम नहीं होती, वो लड़ाई करने जाती है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। अब बेचारी डरती हुई सहमती हुई वापस आती है चौहान हाउस और चंद्रिका से हेल्प मांगती है। कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, सर्वेंट यूनियन ने कर दिया है बहुत बड़ा बोलबाला और वहाँ पे यानी मेरे कारखाने में बाहर से ताला लगा दिया है। अब मैं क्या करूँ, आप मेरी मदद करिए हुकुम। लेकिन यहाँ पे हुकुम ने तो अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए और ये सारा कांड भी हुकुम ने ही करवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वसुधा कुछ काम करे। वसुधा के जीवन में बस अड़ंगे ही अड़ंगे आए, वो यही चाहती है। और बस यहाँ पे उसको मिल गया मौका वसुधा को नीचे दिखाने का। उसने वसुधा से यही कहा कि तुम हर काम के लिए मेरे पास भिखमंगी बन के आ रही हो और यहाँ पे बार बार मैं तुम्हारी मदद करूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और बार बार तुम किससे मदद मांगती रहोगी, खुद के बलबूते पर खड़ी होना सीखो और खुद के बलबूते पर अगर नहीं खड़ी हो पा रही तो बिजनेस करना छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे वसुधा को आखिरकार चंद्रिका बार बार ऐसा क्यों कर रही है,
क्या सच में चंद्रिका बन चुकी है वसुधा की एक बहुत बड़ी राइवल और बहुत बड़ी दुश्मन? या वसुधा अभी भी चंद्रिका चंद्रिका वसुधा को अभी भी कुछ ना कुछ सिखाना ही चाहती है? लेकिन आखिरकार ये सीख कब तक खत्म होगी? वसुधा बहुत कुछ तो सीख ही चुकी है, लेकिन अब चंद्रिका कहीं अगर पकड़ा गई तो बहुत ज़्यादा अंत हो जाएगा। क्योंकि मयूर को ये बात हजम नहीं हो रही है। मयूर चंद्रिका की ये सारी बातों को जान रहा है और अब मयूर दादीसा को ये सारी बातें बताने वाला है। दादीसा ये बात जानते ही चंद्रिका को छोड़ने नहीं वाली है, लेकिन यहाँ पे किस सबूत के बलबूते पर चंद्रिका के ऊपर धावा बोलने वाली है। देखना मजेदार होगा कि क्या होगा चंद्रिका का हाल। देखते रहिए वसुधा एक लेकर के जाना।